नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने भौतिकी के टॉपिक गति पर चर्चा की, न्यूटन की गति के नियमों पर भी चर्चा की। अब उसी पर हम आगे चर्चा करते हैं अगले लेक्चर, इस लेक्चर में, कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि गति क्या है ना। क्या देखा? गति क्या है, और इसी गति से संबंधित न्यूटन जी ने 3 नियम दिए थे, है ना। और उन्हीं 3 नियमों से क्या निकल के आया था? बल। द्वितीय से बल की परिभाषा, तृतीय से एक्शन और रिएक्शन जो बल पर ही आधारित है। ये तीनों नियम एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इसी रिलेशन से आगे चलकर एक उन्होंने बात कही संवेग की। किसकी बात कही? संवेग, मोमेंटम की, जिसे हम पी से डिफाइन करते हैं। संवेग की उन्होंने परिभाषा दी कि कोई भी वस्तु है उसमें कोई ना कोई तो द्रव्यमान होगा, और वो द्रव्यमान जो है, मास जो है उसके अंदर, उसका, और उसमें मल्टीप्लाई करते किसका? वेलोसिटी का। दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान और वेग दोनों की जो गुणनफल है उसको हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग कोई नई परिभाषा नहीं है। अभी हमने ये देखा था कि बल की परिभाषा देखी थी कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है? एन इंटू ए, अर्थात मास इंटू त्वरण। तो वहां इन्होंने क्या कर दिया? ये त्वरण के स्थान पर इन्होंने क्या लिख दिया? वेलोसिटी, बस। और प्रत्येक ये बात सही है। जैसे कि आप कोई भी छोटी चीज लेंगे, ये मान छोटी या बड़ी हो, ये लीजिए पेन, मैं थोड़े हल्की, इसका कोई ना कोई तो द्रव्यमान है, और मैं धीमे से आपको फेंक के मारूंगा तो आपको कम लगेगी, और तेज मारूंगा तो ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान समान है, परंतु उसका क्या बढ़ जाने से, वेग बढ़ जाने से उसका संवेग बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? संवेग बढ़ जाता है। संवेग बढ़ जाने के कारण वह चीज आपको ज्यादा चोट पहुंचाती है। तो कोई वस्तु है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, फिर से वही बात आ गई कि जब तक कोई इस पर बाह्य फोर्स नहीं लग रहा, बल नहीं लग रहा है, तो उसका संवेग मतलब मास इंटू वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, कि प्रत्येक वस्तु अपना संवेग संरक्षित करके चलती है। सही बात है, क्योंकि जैसे ही गति करेगी तो कोई ना कोई संवेग होगा, अर्थात उस पर बल लगाया तो उसके संवेग में परिवर्तन हुआ, और आगे चल के हमने उस पर बल लगा के रोक दिया तो उसमें जो संवेग था वही का वही संवेग जो प्रारंभ में था वो अंत में हमें देखने को मिला, है ना। तो संवेग संरक्षण का नियम भी यही कहता है, जब तक कि कोई बाह्य बल न लगाया जाए किसी वस्तु पर, जब तक उसका संवेग मतलब मास और वेलोसिटी सब सही बात है। कोई वस्तु स्थिर है तो उसका, उसमें जो मास और वेलोसिटी है वो समान है, और जैसे ही बल लगाएंगे तो उसके संवेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी संवेग बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। मास, अब कोई गाड़ी है, मैंने कल आपको एक गाड़ी, एक गाड़ी है, अभी गाड़ी का मास तो बदलेगा नहीं ना, बस क्या बदल सकती है? वेलोसिटी बदल सकती है, कि अभी ये कम स्पीड में जा रही थी, फिर एक तेज स्पीड में, जैसे सम। और यहाँ इन्होंने द्वितीय नियम में क्या कहा था? एफ इक्वल टू एम ए, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। तो संवेग संरक्षण का नियम भी यहीं से निकल के आया। क्यों निकल के आया? क्योंकि इन्होंने दो नियमों को आपस में जोड़ दिया, है ना। दो नियमों को, पहला नियम कहता है बल, और दूसरा नियम कहता है रिएक्शन। एक्शन के विपरीत और समान बल से रिएक्शन होता है, और इसी दोनों को जोड़कर कह दिया कि इसी के कारण संवेग मतलब जो मास और वेलोसिटी है वो संरक्षित रहती है हमेशा। जैसे कि रॉकेट ऊपर जाता है तो मास उसका धीरे धीरे क्या रहता है? गैस निकलती है, कम होता जाता है, पर वेलोसिटी बढ़ने से उसका संवेग क्या रहता है? एम इंटू बी हमेशा संरक्षित रहता है। वेलोसिटी बढ़ती जाती है, मास कम होता जाता है। तो संवेग कई तरीके से संरक्षित रह सकता है कि आप वेलोसिटी बढ़ा दीजिए, मास कम कर दीजिए, मास बढ़ा दीजिए, वेलोसिटी कम कर दीजिए, तो जो संवेग मान लीजिए यहाँ 2 रहा होगा, आगे चलकर ऊपर बढ़ेगा तब भी 2 रहेगा, फिर भी 2 रहेगा, है ना। तो संवेग संरक्षण का नियम बहुत सरल है हमारे लिए। मैंने कल बताया था, गति मतलब चलना, चलना मतलब कोई ना कोई हम दूरी क्या कर रहे हैं? तय कर रहे हैं। कोई दूरी तय कर रहे हैं निश्चित दिशा में तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोई दूरी अनिश्चित दिशा में तो उसे चाल कहते हैं, स्पीड बोलते हैं, है ना। और निश्चित दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट, तो उसी को हमने वेलोसिटी बोल दिया। क्या बोल दिया? डिस्प्लेसमेंट को यहाँ आगे चलकर वेलोसिटी बोल दिया, अगर समय के साथ उसका कैलकुलेशन हो रहा है तो। भैया किसी भी वस्तु में समय के साथ कितना उसने दूरी तय की है एक निश्चित दिशा में, तो उसे हम वेलोसिटी कह देते हैं, है ना। ये इस पर हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी, है ना। दूसरी क्लास बल। वही न्यूटन ने बल को दुनिया से परिचित कराया कि बल नाम की कोई चीज होती है, और वो सब बल किस पर था? गति पर। गति के न्यूटन के नियम से ही बल निकल के आया। बल की हमने परिभाषा देख रखी है, बल किसी वस्तु की स्थिति में
क्या ला दे, यथा स्थिति में परिवर्तन ला दे। जैसे कि मान लीजिए कि ये है, मैं इसको बीच में से क्या कर दूं, तोड़ दूं, तो इसकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई। मैं इसको ऐसे निकाल दूं, स्थिति बदल गई, लगा दूं, तो ये बल के कारण ही तो संभव हो पा रहा है। बोलो, मान लीजिए गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है ना, मैं इसको यहाँ से चला दूं, है ना, तो इसकी स्थिति में क्या हो रहा है, बल लग रहा है, तभी चल पा रही है। हम बोल रहे हैं ये बल ही तो है, हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, कभी मैं ऐसे जा रहा हूँ, कभी मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये फोर्स ही तो है जो कि इस स्थिति में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। बोलिए, तो बल की परिभाषा देख ली थी, प्रकार भी देख लिए थे कि प्रकृति में 4 प्रकार के बल हमने देखे, दुर्बल, प्रबल, स्थिर वैद्युत बल, है ना, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। इन सब पर से गुरुत्वाकर्षण बल आप सबको पता ही है कि कोई ना कोई वस्तु का द्रव्यमान होता है, वो वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण कोई ना कोई आकर्षण बल लगाती है, और अगर उस वस्तु में 2 पिंड में एक पिंड पृथ्वी हो तो उसे ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेविटी। तो वही पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, है ना, ग्रेविटी बोलते हैं उसको। उस पर हम गुरुत्वाकर्षण जो नियम पढ़ेंगे उसका M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, उसमें हम चर्चा करेंगे कि ग्रेविटी कितनी होती है, जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान जो सार्वत्रिक नियतांक होता है उसका मान कितना होता है ना। इन सब पर अलग से हम चर्चा करेंगे। आज हमने फिर से वही क्लास और संवेग संरक्षण को देखा और बल की परिभाषा को फिर से रिपीट किया, बल कितने प्रकार के, अब बल आर्गुण और बल के प्रयोग पर चर्चा करेंगे। तो भैया बल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बताइए। आपने घर में देखा होगा, आटा पीसने वाली चक्की देखी है आपने, आटा पीसने वाली चक्की। चलो आटा पीसने वाली चक्की छोड़ो, कभी आपने गाड़ी देखी है अपने जीवन में, ये गाड़ी का व्हील, ये गाड़ी का जो व्हील है ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये गाड़ी का व्हील घूम रहा है, तो ये एक बिंदु के चारों तरफ घूम रहा है, बल लग रहा है एक बिंदु के चारों तरफ इसके, मतलब एक ही एक पॉइंट के एक बिंदु के चारों तरफ घूम रहा है, तो इसी को हमने क्या कह दिया, बल आर्गुण कह दिया। क्या कह दिया, बल आर्गुण कह दिया। और इस बल पर ही आधारित है कि जब बल बहाव, मतलब कोई बिंदु है, कोई आपने बिंदु ले लिया और उस बिंदु के चारों तरफ वो बल लग रहा हो ऐसे, है ना, ऐसे, तो बल की एक भुजा होती है और कितना बल लग रहा है चारों तरफ घूमने में, उस बल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बल आर्गुण निकल जाता है। जैसे कि आप गए, आपको बोला गेट ओपन कीजिए, तो आप गेट ओपन करने गए, तो जो गेट का एक तरफ का भाग है, बताइए, ये वाला भाग है एक तरफ का, तो यहाँ यहाँ से आप गेट ओपन करते हैं, यहाँ से, तो गेट किधर, इधर बल लगेगा, उधर बल लगेगा, इधर ओपन होगा, उधर ओपन होगा, तो इस पर्दी के चारों तरफ वह घूम सकता है। तो यहाँ पर बल लग रहा है तभी गेट ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है। बोलिए, हेडपंप है, आपने हेडपंप देखा हो, तो यहाँ यहाँ बल लग रहा है, इसको हम नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, जो इसका हैंडपंप का हैंड है उसको हम नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, तो यहाँ से यहाँ बल लगता है तभी पानी हमारे पास, यहाँ हमारे मटके में आ जाता है। बोलिए, चक्की आटा पीसने वाली, जब आटा पीसने वाली चक्की ऐसे चलाते हैं हम, तो एक बल एक बीच में वो लगा रहता है, जो आटा पीसने वाली चक्की में, ठीक है, जो उसके चारों तरफ घूमती है वो पत्थर की चक्की, और हम ऐसे बल लगाते रहते हैं, तो बल की ये भुजा हो जाती है और ये इसके राउंड राउंड घूमता है, तो कितना बल लग रहा है जिसके कारण वो इसके चारों तरफ, उस बिंदु के चारों तरफ घूम रहा है, उसी को हम बल आर्गुण बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, है ना। सरल मशीन इसी पर आधारित है, कुछ मशीनें जो हमारे घर में सरल मशीनें क्यों, क्योंकि हमारे जीवन में वो उपयोग में बहुत साधारण सी हैं, जिनका उपयोग हम जीवन में करते हैं, जिनके लिए कोई अलग से दिमाग लगाने की, अलग से डिजाइन करने की आवश्यकता नहीं है, जिन्हें हम परंपरागत रूप से यूज करते आ रहे हैं, इसलिए इनको सरल मशीन कह दिया है। कि किसी बिंदु पर भार लगा के उठा सकते हैं, जैसे कि गांव में घिरनी होती है, घिरनी गांव में कुएं होते हैं, शहरों में भी होते हैं, और एक घिरनी होती है जिस पर हम बल लगा के क्या करते हैं, पानी की बाल्टी को आसानी से खींच लेते हैं, है ना। आपने घर में चिमटा तो देखा होगा, चिमटा चिमटा देखा है कि नहीं देखा, है ना। चिमटा से हम रोटी को पकड़ते हैं एक निश्चित बिंदु पर, या चिमटा का भाग होता है, इससे हम एक निश्चित बिंदु पर बल लगा के उसे पकड़ लेते हैं, तो ये बल की क्या हो गई, ये बल की भुजा हो गई। बोलिए, बल बाहु हो गया, मतलब बल की ये भुजा हो जाती है, और यहाँ बल लग रहा है तो उसमें कितना बल लग रहा है, और ये भुजा की लंबाई कितनी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है, बल टॉर्क निकल के आ जाता है। बोलो, ठीक है। घिरनी, चिमटा, सरौती, आपने सरौती देखी होगी, सरौती, कितने लोग सरौती के बारे में जानते हैं। सरौती एक तो लोक कला भी होती है, चित्रकला भी होती है ना, जो कि विभिन्न तो तीज त्योहारों पर अपने घर में बनाई जाती है। एक सरौती होती है कि जो हमारे लोग जो तम्बाकू खाते हैं, वो सुपारी मिला के तो उसको काटते हैं सरौती से, है ना,
तो बीच में सुपारी रख लेते हैं और उसको ऐसे दबा देते हैं, तो एक निश्चित बिंदु पर बल लगने से, आपने कैंची देखी हो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कैंची से हम निश्चित बिंदु पर बल लगा के उसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। संसी देखी हो आपने, क्लास देखा हो आपने, ये सब क्या है, सरल मशीन बलार गुण अचल बल का ही प्रयोग है। दूसरी तरफ अगली बात करें तो बल का प्रयोग हमें कहाँ दिखाई देता है, कार्य में। कार्य किसे कहते हैं बताइए, कार्य किसे कहते हैं, बल ही तो है भाई साहब, बल के प्रयोग पढ़ रहे हैं। बल किसके कारण पैदा हुआ, न्यूटन ने पैदा किया नहीं, न्यूटन ने बताया। और पैदा कैसे होता है, गति के कारण, है ना। तो बताइए कार्य किसे कहते हैं, आपने किसी में लात मारी, वो वहां जाके खिसक गया, कह दिया ये कार्य हो गया। बोलिए, आपने किसी में भूसा मारा, है ना, गुम्मा मारा खींच के, और वो जाके वहां दूर तक जा गिरा, तो मतलब उसका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट, कि यहाँ से वहां गिर गया। और बोलिए, और वो आपने क्या लगाया उसमें, जोर से एक गुम्मा, मतलब बल। तो कार्य क्या है, कार्य कर्म है, ये कर्म कर रहे हैं, जिसके कारण कोई वस्तु में क्या हो रहा है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट होगा, और होगा ही भैया। विस्थापन क्यों होगा, क्योंकि हम बल लगा रहे हैं। बल कहता ही यही है कि बल उसे कहते हैं जिससे वस्तु की यथा स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन। तो कितना परिवर्तन हुआ और कितना बल लगाया, उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बोलिए, अब भैया आपने घूसा मारा एक व्यक्ति को, वो जाके दूर गिर गया। अब आपका यही कि भैया वो ऐसी कौन सी चीज है जो आपके अंदर घूसा मारने की योग्यता डेवलप कर रही है कि आप एक घूसे में व्यक्ति को दूर तक, 10 मीटर तक दूर फेंक देते हैं। तो जो आपके अंदर कार्य कर रही है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कि आपके अंदर ऊर्जा है, उसको हमने नाम, भैया ये सब नाम हमने दिया है समझने के लिए बस। बोलो, कुछ लोग कहते हैं कि भैया 1+1 कितने होते हैं बताइए, 2 होते हैं कि नहीं होते। गणित तो ये कहता है, पर एक बूंद प्लस एक बूंद, कितनी बूंद बताइए, आप बताइए कितनी बूंद, 2 बूंद नहीं, एक ही बूंद बनेगी। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो गणित कई जगह गलत हो जाएगा। सिर्फ हमें हमारे जीवन में, जीवन को आसान बनाने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। एक बूंद और एक बूंद मिला के कितनी बूंद होंगी, 2 बूंद नहीं होंगी, एक ही बूंद होगी, याद रख रहे हैं ना। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर अगर हम चर्चा करें तो वो गलत सिद्ध हो जाती हैं। बस हम अपनी समझ को ऐसा बना लेते हैं ताकि हमारा जीवन आसान हो जाए और हम आगे बढ़ सके। तो भैया योग्यता, हमने क्या कह दिया कि हम हाथ मिला रहे हैं या किसी में गुम्मा मार रहे हैं, तो हमारे अंदर योग्यता है, काबिलियत है गुम्मा मारने की। वो काबिलियत का नाम क्या है, ऊर्जा। उस किस कारण से आई, किस कारण से, वो कारण ढूंढते हैं। क्या पता कोई व्यक्ति दौड़ रहा था, दौड़ने के कारण उसमें ऊर्जा थी, इसलिए वो दौड़ पा रहा है, वो बोल पा रहा है क्योंकि ऊर्जा थी। अब गाड़ी है, तेल में क्या है, ऊर्जा, मतलब वो क्षमता है तेल में जिससे गाड़ी आपकी भाग भाग कर बोलेरो घर पहुंच सकती है। पानी से चलाएंगे तो उसमें भी है एनर्जी, पर पानी से हम उसको क्या नहीं कर सकते, ड्राइव, हमारे पास ऐसा इंजन ही नहीं है। क्योंकि देखिए H2 हाइड्रोजन तो एनर्जी का स्रोत है बहुत बड़ा। सूर्य में एनर्जी का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य आज हमको प्रकाशित कर रहा है, ऊर्जावान बना रहा है, तो हाइड्रोजन के कारण, है कि नहीं। और जिस दिन ऐसा इंजन बन जाएगा कि पानी से भी गाड़ी चलने लगेगी, तो इस दिन पानी की इतनी किल्लत हो जाएगी कि पीने की स्थिति गंभीर हो जाएगी। और आप अगर सोचें कि समुद्र से पानी ले लेंगे, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र अगर देखा जाए, इकोसिस्टम, वो समुद्र का है, वो खराब हो गया तो समझ लेना कि धरती पर भूचाल आ जाएगा, मानव सभ्यता का नाश हो जाएगा। तो कोशिश ऐसी की जाए कि सोलर एनर्जी से गाड़ियां चलें, ताकि हम, हमारा प्रदूषण भी कम हो और हम पानी या तेल की जैसे दुरुपयोगों को रोक सकें। तो ऊर्जा, अब शक्ति किसे कहते हैं, तो भैया आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो गुम्मा मार रहे हैं, आपने ये कैलकुलेट करने लगे कि भाई साहब यह व्यक्ति एक एक मिनट में 2 लोगों को गुम्मा मार के, घूसा मार के वहां 2 किलोमीटर तक, 2 मीटर तक, 10 मीटर तक फेंक देता है कि नहीं। हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में ये आदमी 2 लोगों को पीट देता है और उन्हें वहां तक पीट पीट के ले जाता है। तो आपने कहा है, हार सही कहा, इसी को तो पावर कहते हैं, कि इसके अंदर क्या है, पावर। पावर मतलब कार्य को कैलकुलेट हम समय के साथ करने लगे, वही 1 मिनट में ये 2 लोगों को पीट लेता है। तो हमने कहा कि भैया ये है पावर इसकी। बोलो, या 1 मिनट में खुद ही 2 लोगों से पिट के आ जाता है, देखिए इसकी पावर नहीं है इसके अंदर, खुद ही पिट के आ गया। बोलो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो हम तेज भागते हैं कि नहीं भागते, इतना तेज भागते हैं कि कुत्ते से भी आगे निकल जाते हैं। बोलो, तो हमारे अंदर क्या है कि हमने कितने समय में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि हमारे के अंदर क्या थी, ऊर्जा। ऊर्जा मतलब योग्यता। वो योग्यता हमें क्या पैदा कर रही थी, हमारे अंदर बल पैदा कर रही थी, है ना। तो कार्य किसे कहते हैं कि किसी, अब आपने देखा होगा कि कई लोग अपने सिर पर क्या लेकर जाते हैं,
सिर पर सामान लेकर जाते हैं तो वो कहते हैं कि कार्य जीरो हो गया, वो इसलिए क्योंकि हम इसको सिर पर लेके जा रहे हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, हम में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये वस्तु तो वहीं की वहीं है, इसलिए सिर पर कुछ रखा हुआ है तो वो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, उसमें विस्थापन नहीं, हम में हो रहा है। इसलिए हम मान लेते हैं कि उसने कार्य शून्य किया है ना, उसका कार्य जीरो है, जो वस्तु उसके सिर पर रखी हुई है, कुली वगैरह सामान रखे जाते हैं। तो कार्य में क्या होना चाहिए, बल तो लगेगा ही लगे, साथ में विस्थापन भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। मान लीजिए आप घर में कोई अलमारी खिसका रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, खिसक जा, पता चला कि अलमारी नहीं खिसकी, आप खिसक गए, तो आपके साथ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कार्य आपके साथ हुआ है, अलमारी के साथ नहीं हुआ, आप ही खुद खिसक गए, पता चला दूर जाके गिर गए। आपके अंदर किसकी कमी थी, योग्यता की, अर्थात आपके अंदर एनर्जी नहीं थी, और एनर्जी कम थी तो आप कार्य भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपकी पावर भी कम हो जाएगी। तो ये सब के सब बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, विस्थापन सब एक साथ है। बोलो, बोलिए। और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि भाई शक्ति का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है, कैसे जनरेट होती है ना, एनर्जी कैसे जनरेट होती है ना, एनर्जी। अब आप ही बताइए कि आप अगर भूखे रहे कई दिनों तक, खाना ना खाएं, और मैं कहूँ यार चल के यार तुम दौड़ आओ, थोड़ा मैराथन में दौड़ाओ, ओलंपिक में दौड़ाओ जरा, आप बोलोगे सर 10 दिन से खाना नहीं खाया, आप दौड़ने की बात कर रहे हो, तो आपके अंदर किसकी कमी है, आपके अंदर, आप बोले खाना नहीं खाया, मतलब आपके अंदर वो कारण, कारण मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कैसे, ये कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट आएगी तो आपके हाथ पैर में योग्यता आ जाएगी कार्य की, तो उसे हम कहेंगे ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा। बोलो, एक मूवी नहीं थी जादू, वो धूप में जाकर जादू लेता था, मतलब धूप से एनर्जी लेता था, फिर उसके बाद वो सबके अंदर एनर्जी को दे देता था, जिससे सभी लोग दौड़ दौड़ के काम करते थे, दौड़ दौड़ के वो गेम फुटबॉल का खेलते थे और जीत जाते थे। फुटबॉल का था कि बास्केटबॉल का। बोलो, तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों लिंक है। अगर आपके अंदर पावर, पावर मतलब आपके अंदर कार्य करने की क्षमता, मतलब ऊर्जा, ऊर्जा है तो आप बल है, बल है तो आप किसी चीज को डिस्प्लेस कर पाएंगे, अर्थात कार्य कर पाएंगे। अब इसी का कैलकुलेशन समय के साथ कर लें कि भैया ये लड़का तो ना एक दिन में 10 लीटर दूध पी जाता है, ये लड़का तो एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ लेता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर पावर है, मतलब उसके अंदर एनर्जी है, उसके अंदर बल है, उसके अंदर योग्यता है। बस यही सब, जिसमें बच्चे इतने भटक जाते हैं कि कार्य कैसे कहते हैं, अरे कार्य क्या है, किसी को लात मार दो वो जाके खिसक जाए, मान लेना कार्य हो गया, और नहीं खिसके, आपको खिसका दे तो समझ लेना उसका कार्य हो गया, है ना। अब डिपेंड करता है कि कौन कार्य कर रहा है, कि उसने आपको पीटा कि आपको उसने पीटा, आप उसे दौड़ाओ, जैसे कि कुत्ता आप आ रहा, आप खड़े हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कोई कार्य नहीं करे, कुत्ता पीछे पड़ जाए, देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट, कार्य ही कार्य होगा, और उसी समय आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि भैया आपके अंदर ऊर्जा है कि नहीं है, ऐसे तेज भागोगे, और वहीं कैलकुलेट कर लो कि भैया वो कुत्ता पड़ा था, तो मैं पता है 15 मिनट में भाग के अपने घर पहुंच गया, तो वही शक्ति है आपकी, है कि नहीं। ये सब चीजें आपके जीवन से, सरल मशीन हमारे घर में है ना, बल और गुण की बात करें, ये टॉर्क की बात करें, तो हर चीज हमारे घर में मौजूद है। संवेग संरक्षण की बात करें तो आज हर चीज हमारे घर में संवेग संरक्षण, कोई हम खड़े हैं तो हमारा संवेग क्या है, नियत है, हम नहीं चल रहे हैं, द्रव्यमान भी है और वेलोसिटी हमें जीरो है, और जैसे ही चलने लगेंगे तो वेलोसिटी और संवेग में क्या होना लगे, परिवर्तन। तो प्रत्येक वस्तु का संवेग तो हमेशा क्या रहता है, एक निश्चित रहता है कि नहीं, क्योंकि द्रव्यमान और वेलोसिटी हमेशा क्या है, गति के साथ चलती रहती है, जैसे जैसे गति करोगे संवेग उसका गति के साथ साथ बढ़ता जाता है, और गति कम कर दोगे संवेग कम होता जाएगा, है कि नहीं। तो संवेग संरक्षण का नियम, गति, बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, सब पर चर्चा करनी है ना, और बहुत साधारण वे में जीवन से रिलेट करके हमने चर्चा की, है ना। ठीक है, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुद से ये मुस्कुराते रहिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, जय हिंद।